ऑफ यू गाइस, दिस इज शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा 2021 का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। जोसा की जो डेट्स है वो डिक्लेयर कर दी गई है 2021 के लिए। जोसा की जो काउंसलिंग है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से जो स्टूडेंट हैं वो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर जाकर जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज करके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जोसा काउंसलिंग के लिए जो डेट्स है वो आ गई हैं। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं क्या क्या बातें करने वाला हूं पहले इसके बारे में बता देता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल जोसा 2021 के लिए, कितने राउंड हो रहे हैं, क्या है मॉक सीट एलोकेशन, क्या है फ्री फ्लोट स्लाइड, कैसे आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, आपको सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या होने वाला है काउंसलिंग प्रोसीजर, अगर आपको सीट नहीं मिलती जोसा में तो फिर क्या आपको कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत है या नहीं है, सीट मिलने के बाद क्या एक्टिविटी करनी है, यानी कंप्लीट डिटेल्स जोसा 2021 के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, काउंसलिंग शेड्यूल मिलाकर। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी जोसा 2021 और सीएसईबी 2021 के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जोसा के लिए जो बिजनेस रूल है और जो काउंसलिंग शेड्यूल है दोनों ही चीजें डिक्लेयर की गई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे बिजनेस रूल पढ़ना है या काउंसलिंग शेड्यूल का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने वहां पे शेयर कर रखी है। तो मैं पहले बताऊंगा आपको कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल और साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसीजर को भी समझाता चलूंगा जिससे कि सारी चीजें आपको समझना आसान हो। तो पेशेंस के साथ मैं कहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप लास्ट में किसी और को काउंसलिंग प्रोसीजर डिटेल में एक्सपर्ट लेवल पे समझा सको। तो मैं स्टार्ट करता हूं जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन से। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं। जो स्टूडेंट हैं वो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर जाकर जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना एकदम ईजी होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना जेईई मेन का पासवर्ड डालोगे, जो आपका वहां पे वेरिफिकेशन कोड है वो डाल के एंटर करोगे तो वहां पे आपके पास आपकी कांटेक्ट डिटेल्स को एडिट करने का ऑप्शन आएगा। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने जेईई मेन के समय पे या एडवांस्ड के समय पे जो डिटेल्स दी थी कांटेक्ट की वो बदल गई हैं तो वो उसे एडिट कर सकता है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कई बार बच्चे गलत लगा देते हैं तो आप उसे भी एडिट कर सकते हैं। क्या होता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वो बेसिक डिटेल्स जो है वो आप एडिट कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स जेईई मेन के थ्रू ले ली जाती हैं। इसके बाद आपको उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है वो एक्सेप्ट करना होता है और बस इतने में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन जेईई मेन के बाद जोसा का जो भी होता है वो एकदम बच्चों का खेल है। तो रजिस्ट्रेशन करना एकदम आसान होता है। काउंसलिंग के लिए जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने की वो है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को शाम 7 बजे के पहले आप जोसा में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहां पे 16 से 25 अक्टूबर के बीच 2 मॉक सीट एलोकेशन भी होने वाले हैं। मॉक सीट एलोकेशन क्या होते हैं? तो ये एक्चुअल सीट एलोकेशन नहीं होता है। जैसे जेईई मेन का एग्जाम देते हो, जेईई एडवांस्ड का एग्जाम देते हो, उससे पहले मॉक टेस्ट देते हो ना, तो ये कुछ उसी तरह का होने वाला है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 16 अक्टूबर से जोसा का स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन। मैं दोपहर के 10 बजे गया और मैंने जोसा की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपनी चॉइस फिलिंग कर दी। अब चॉइस का जो स्टेटस होता है वो लॉक और अनलॉक शो करता है। तो मैंने अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं किया क्योंकि जैसे ही डेट खत्म हो जाएगी 25 अक्टूबर को तो जोसा उन्हें ऑटो लॉक कर देगा। तो मैंने चॉइसेस को लॉक नहीं किया, बस मैं रजिस्ट्रेशन किया और चॉइस फिलिंग कर दिया। इसके बाद 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट का रिजल्ट आया और मुझे एनआईटी इलाहाबाद के अंदर सिविल मिल गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने जो चॉइसेस हैं वो थोड़ा सही तरीके से नहीं फिल की, मैं और बेहतर तरीके से फिल कर सकता हूं। तो मैंने अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर दिया। अगर चॉइस फिलिंग चेंज करना है तो उन्हें लॉक मत करना, उन्हें आप अनलॉक रखोगे तभी चॉइस फिलिंग में एडिट पॉसिबल है, एडिट कर पाओगे उन्हें। तो मैंने उन्हें लॉक नहीं किया था इसी के लिए कि राउंड
1 का मॉक सीट एलोकेशन का रिजल्ट देखूंगा, उसके हिसाब से अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई करूंगा। फिर मैंने पूरा दिमाग लगाया और चॉइसेस को मॉडिफाई किया। इसके बाद जब राउंड 2 के मॉक सीट एलोकेशन का रिजल्ट आया तो मुझे एनआईटी इलाहाबाद के अंदर इलेक्ट्रिकल मिला, फिर मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ। तो चॉइस फिलिंग अगर आप किए हैं, उन्हें अनलॉक रखे हैं, तो उनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें आपने लॉक कर दिया है तो फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते। अब मान लो कि 25 अक्टूबर हुआ, रजिस्ट्रेशन वगैरह क्लोज हुए, अब जोसा के राउंड चलने वाले हैं। टोटल 6 राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। राउंड 1 के लिए जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 27 अक्टूबर को आने वाला है। मान लो राउंड 1 का रिजल्ट आया और मुझे एनआईटी इलाहाबाद के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल गया। अब मुझे ईसी मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद में। तो फिर मुझे अब क्या करना है? अगर मुझे सीट मिली है तो फिर मुझे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर मुझे सीट ही नहीं मिली मान लो राउंड 1 में, तो मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं वेट करूंगा राउंड 2 का। जब तक जोसा में सीट नहीं मिलती तब तक आपको कोई भी स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जोसा में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, चॉइस फिलिंग के टाइम पे एक भी रुपए आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लो मुझे एनआईटी इलाहाबाद के अंदर राउंड 1 में ईसी मिल गया, फिर मुझे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करनी होगी, जो कि जनरल के लिए अप्रॉक्स 35,000 होती है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 15,000 के आसपास होती है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? तो आपके पास क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, अब ये क्या है? तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी से आपके होम स्टेट का बेनिफिट मिलता है। मान लो कि मैंने अपना जो 12th का एग्जाम है वो कोटा से दिया और मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो अगर मुझे एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो एनआईटी जयपुर जो है वो मेरा होम स्टेट में कैलकुलेट होगा, ना कि एनआईटी भोपाल। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है ये वही होता है जहां से आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया है। आप किसी भी बोर्ड से हो, जिस स्टेट के अंदर आपका स्कूल है वही आपका होम स्टेट कहलाएगा एनआईटी में एडमिशन के लिए, या फिर जिस भी जीएफटीआई के अंदर होम स्टेट का बेनिफिट मिलता है वहां पे एडमिशन के लिए कुछ जीएफटीआई के अंदर मिलता है। तो यहां पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12th का मार्कशीट ही डालना है। इसके बाद आपका अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और बैंक के पासबुक का फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, क्लास 10th, क्लास 12th, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसमें क्लास 12th का ही डालना है, एंड आपका कैटेगरी अगर कोई लग रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब के सब पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। इनका जो साइज है वो मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए। उससे ऊपर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जा सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना जिससे कि एक बार में आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली तरीके से हो जाए। और जो बैंक पासबुक का फोटो है ना, वो अपने अपने पेरेंट्स का ही यूज करना, अपना या फिर अपने पेरेंट्स का, क्योंकि जो भी अगर मान लो सीट आगे चल के विड्रॉ वगैरह करोगे तो उसका जो रिफंड है वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप अपना अपने पेरेंट्स का ही यूज करना और उसको जेपीजी फॉर्मेट में डालना है। उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 180 KB के अंदर होना चाहिए, मिनिमम साइज 20 KB के ऊपर होना चाहिए। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। सारी ये डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्मेट में बना लो, पीडीएफ और जेपीजी जैसा मैंने बताया, उन्हें अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद आपको वहां पे एक जो बिलिंगनेस है वो सबमिट करनी होगी कि आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। अगर आप अपनी सीट को फ्रीज करते हो तो आप जोसा के नेक्स्ट राउंड, यानी मैं जो है वो जोसा के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे एनआईटी इलाहाबाद में ईसी मिला, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। अब मैं काउंसलिंग से क्विट करना चाहता हूं, नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता, तो मैं फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो इससे जो सीट मुझे मिली है एनआईटी इलाहाबाद का ईसी, वो मैं तो एक्सेप्ट करूंगा ही, लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहता हूं। नेक्स्ट राउंड में जो ऊपर की जो हाई प्रायोरिटी वाली चॉइसेस है, मैंने मान लो ऊपर आईटी और सीएस डाल रखा था, एनआईटी वारंगल डाल रखा है, एनआईटी कालीकट डाल रखा है सीएस वगैरह के साथ, तो मैं फ्लोट करूंगा तो ये सीट तो मेरी बन गई, एनआईटी इलाहाबाद में इसी मेरा कंफर्म हो गया। लेकिन जो ऊपर वाली सीट्स है ना, उनके लिए मैं नेक्स्ट राउंड में ट्राई कर सकता हूं। वहां पे वैकेंसी होगी तो मेरी सीट अपडेट हो सकती है, अपग्रेड हो सकती है। स्लाइड का जो ऑप्शन होता है एकदम सिंपल सा होता है, उन बच्चों के लिए होता है
जिन्हें एनआईटी इलाहाबाद में ही पढ़ना है। मान लो मैं इलाहाबाद से हूं, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि एनआईटी इलाहाबाद सफिशिएंट है मेरे लिए, अभी मुझे ईसी मिला है तो मैं स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर की अगर मैं कोई ब्रांच भर रखा हूं ईसी के ऊपर, आईटी या फिर सीएस अपनी चॉइस फिलिंग में, तो अगर वहां वैकेंसी बनती है तो मेरी जो सीट है वो कॉलेज के अंदर ही स्लाइड कर दी जाएगी, अपग्रेड कर दी जाएगी। तो ये ऑप्शन है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बताता हूं मैं आपको आगे का क्या प्रोसीजर होगा। फिर आपको जो फी पेमेंट है ना वो करना होगा। फी पेमेंट जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो मैंने आपको बता दिया, 35,000 एंड 15,000 कैटेगरी के हिसाब से। फी पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो अगर वहां से कोई क्वेरी आती है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया या फिर कुछ चीजें उन्हें नहीं समझ में जो वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो क्वेरी रिस्पॉन्ड करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो 31 अक्टूबर दिया गया है। जो विलिंगनेस वगैरह है वो आपको सबमिट कर देना है अच्छी तरीके से। इसके बाद जब राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा, राउंड 1 का सीट जो डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह है, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो काम हो जाएगा। इसके बाद राउंड 2 चलेगा। राउंड 2 जो है वो 1 नवंबर को होने वाला है, शाम को 5 बजे इसका रिजल्ट आने वाला है सीट अलॉटमेंट का। एंड इसके बाद फिर अगेन आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सीट मान लो फ्लोट में आपने लगाया और फ्लोट हो गई, मुझे एनआईटी इलाहाबाद में अब आईटी मिल गया, तो फिर मैं चाहूं तो अपनी जो बिलिंगनेस है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का, उन्हें चेंज कर सकता हूं। अगर नहीं चेंज करना चाहूंगा तो फ्लोट एक बार कर दिए तो फ्लोट में ही जाता जाएगा, स्लाइड कर दिए तो अगले नेक्स्ट राउंड के लिए अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो वो स्लाइड में ही जाता रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसीजर है वो हर राउंड के लिए सेम होने वाला है। 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक सीट विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मान लो मुझे ईसी मिला एनआईटी इलाहाबाद में, अब मुझे लगता है कि मैं एनआईटी त्रिची के सीएस से नीचे पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे अभी एडमिशन ही नहीं लेना है, तो फिर मैं अपनी सीट को विड्रॉ कर सकता हूं। विड्रॉ करने के बाद जो भी मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया था ना ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे, वो मेरा रिफंड हो जाता है। जो 35,000 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 15,000 जो भी भरे थे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, वो रिफंड हो जाएगा। तो सीट विड्रॉ करने से आप काउंसलिंग से हट जाओगे, आप काउंसलिंग से एग्जिट करना चाहते हो और आप अब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। जो सीट मिली है वो भी आप विड्रॉ करना चाहते हो, एकदम सीधी सी बात है। इसके बाद राउंड 3 के लिए जो रिजल्ट है वो 6 नवंबर को आएगा। राउंड 3 के बाद भी सेम स्टेप फॉलो करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। विड्रॉ करने के लिए जो टाइम दिया गया है राउंड 3 के बाद वो 7 नवंबर से 9 नवंबर तक का दिया गया है। राउंड 4 का जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर को आने वाला है। एंड इसके बाद जो आपको सीट विड्रॉ करने का टाइम दिया गया है राउंड 4 के बाद, वो 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दिया गया है। जो मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको आगे ही वीडियो में बता चुका हूं। जो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड है, जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है ना, जो मॉक सीट एलोकेशन है, जो राउंड 1 है, उनके बारे में बता चुका हूं। ठीक है। तो यहां पे हम सिर्फ अब डिस्कस कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल, क्योंकि हर एक राउंड के बाद सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा दिया, आपने बिलिंग्स वगैरह सबमिट कर दी एंड आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह सब कुछ दे दिया, तो फिर आगे के राउंड में अगर आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहे हो तो भी चलता रहेगा। ठीक है ना। जो लास्ट राउंड आएगा उसके बाद आपको कुछ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो राउंड 5 जो है उसका जो रिजल्ट है वो 14 अक्टूबर को आने वाला है, नवंबर को। एंड 15 नवंबर से 16 नवंबर तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। एंड 17 नवंबर को क्वेरी रिस्पॉन्ड का टाइम दिया गया है। और जो 15 to 17 नवंबर है उसमें आपको सीट विड्रॉ करने का टाइम भी दिया गया है। इसके बाद यहां पे जो सीट विड्रॉ करने का लास्ट टाइम दिया गया है, जो कि फाइनल टाइम है, वो 17 नवंबर से 18 नवंबर है। अगर आप राउंड 5 के बाद अपनी सीट को विड्रॉ नहीं करते हो काउंसलिंग से, तो आपका जो भी अमाउंट दिया है आपने, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, सीट छोड़ देते हो, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी और आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट चांस होने वाला है सीट विड्रॉ करने का। अगर विड्रॉ करना है सीट तो राउंड 5 के बाद 17 से 18 नवंबर के बीच आप सीट विड्रॉ कर ही लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो राउंड 6 होने वाला है वो होने वाला है 18 नवंबर को। एंड इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो आपको करना होगा। एंड इसके बाद ये जो राउंड है ये फाइनल राउंड होने वाला है आईआईटी एडमिशन के लिए, क्योंकि एनआईटी प्लस सिस्टम यानी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए और आईआईईएसटी शिवपुर के लिए सीएसएबी यानी स्पेशल राउंड काउंसलिंग भी होती है। लेकिन सीएसएबी यानी सीसैट काउंसलिंग में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके लिए इनका फाइनल राउंड होने वाला है ये। एंड इसके बाद 20 नवंबर तक आपको लास्ट टाइम दिया गया है क्वेरी रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा,
तो फिर जब आपका ये 6 राउंड का काउंसलिंग खत्म हुआ, पूरा ये जो पंचायत है ये जब खत्म होगा, इस पंचायत के बाद एक नई पंचायत स्टार्ट होगी जो कि इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग की होने वाली है। जिस भी कॉलेज में आपको राउंड 6 तक एडमिशन मिला है उस कॉलेज में अब जाके आपको रिपोर्टिंग करना होगा। ये फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होने वाली है जो कि 20 नवंबर से 24 नवंबर तक चलने वाली है। कॉलेज में जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कॉलेज आप गए, आईआईटी में हो तब तो एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। आईआईटी मिला है तो 20 से 24 के बीच कॉलेज जाके इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करके आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, 10th 12th जो भी रिपोर्टिंग का प्रोसीजर होता है वो फॉलो करके फीस वगैरह जमा करके आपको एडमिशन कंफर्म करना होगा। अगर एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जेएफटीआई या आईआईईएसटी में एडमिशन मिला है तो आपके पास सीएसएबी का भी ऑप्शन है। अगर आप सीएसएबी में जाना चाहते हो तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी होगी जो कि 72,000 होने वाली है। पार्शियल एडमिशन फीस जमा करके आप स्पेशल राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाओगे। जो जोसा की सीट मिली है वो आपकी बनी रहेगी और आप स्पेशल राउंड में भी चले जाओगे। स्पेशल राउंड में अगर सीट अपग्रेड होती है तो आपकी वो नई सीट बन जाएगी और अगर अपग्रेड नहीं होती तो जो बनी है वो सीट तो आपकी बनी ही रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है, सीएसएबी स्पेशल राउंड में नहीं जाना, तो फिर आपको 20 से 24 नवंबर के बीच आईआईटी वाले जैसे बच्चे शांति से जाके एडमिशन करवा आए हैं कॉलेज में, वैसे आपको भी करवा लेना है। तो ये कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर है। मैंने इस वीडियो में हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर किया है। ये जो 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये भी जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताए उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने एक बार पढ़ लिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। कैंडिडेट जितने भी हैं उन्हें जब सीट मिलेगी तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना जरूरी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना ही होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी ही होगी। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते, सीट अलॉट हो गई है, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे कर पाते, तो आपको माना जाएगा कि सीट में आप इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा, धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं। जोसा के बारे में मैंने एक और डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें आप सभी का बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आप उस वीडियो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। आप जोसा 2021 प्रोसीजर सर्च करोगे तो वो वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सभी सवालों को जवाब दें। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग के दौरान। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में वीडियो का कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है। कभी भी जब भी अपडेट आता है तब भी वीडियो आ जाती है। तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अभी जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट वगैरह हैं वो जोसा के लिए अपडेट नहीं हुए हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं जल्द ही सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट हो गया। ये सब के सब आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेंगे। कोई डाउट है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, मैं तब तक के लिए चलता हूं, मैं दीजिए इजाजत। जय हिंद। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन जिसने ध्यान से सुना होगा वो आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर।